मनीष को निलंबित करने के साथ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की सिफारिश की थी। अब जब मनीष दुबे निलंबित हो गए हैं तो क्या पति पत्नी के बीच समझौता होगा? उत्तर प्रदेश के बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बने अपने पति के साथ विवाद में अपना पक्ष पेश किया है। दूसरे अफसर के साथ अफेयर के आरोप के कारण नौकरी पर आई आज के चलते महिला पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य पिछले दिनों लखनऊ पहुंची थी और कार्मिक विभाग में अपना लिखित जवाब दाखिल किया। लोक भवन में दाखिल किए गए जवाब में बताया जा रहा है कि उन्होंने सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बता दिया और अपने खिलाफ साजिश बताई। मौर्य ने एसडीएम ज्योति मौर्य, आपको बता दें कि ये जो चर्चा हो रही है पूरे देश में सुर्खियों में बनी हुई है। ज्योति जी कुछ बात बोलेंगी? ज्योति जी मौर्य ने एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रेमी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रही। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये करके टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी? वहीं आलोक मौर्य द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद पहली बार ज्योति मौर्य ने अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि उनके और आलोक मौर्य का संबंध सही नहीं चल रहा है, दोनों के बीच कई सारी दिक्कतें हैं। श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक। वहीं आपको हम एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच हुई नोकझोंक को भी सुनाते हैं। मैं
मेरे माँ बाप के पास अपना बहुत है, जमींदार लोग हैं, तेरे माँ बाप की तरह तो तेरे माँ बाप का नहीं है, भंगी नहीं है, झाड़ू लगा लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं, पैसे खा खा के दुनिया का खा के ठेले वाले तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। अच्छा जी, ठीक है, जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले, तेरे माँ बाप की तरह भंगी नहीं है, स्वीपर। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बोले जितना बोलना है। भंगी की औलाद है? हाँ, मैं भंगी की औलाद है, तो क्यों आए बोला, क्यों आए भंगी के पास? भंगी की औलाद क्यों आई? पता नहीं था ना, तो अपने बाप के बोलती फिर गंद बकेगा और तेरी माँ गंद बकेगी तो। वहीं हम आपको ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य के बीच में वायरल ऑडियो भी सुनाया आपको, आगे लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि मनीष दुबे, हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। भाई मैं 22 तारीख को मनीष के साथ हुई थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ, ये बात आपको नहीं बता? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ, तुम क्या इतना बेशरम हो गया, आप इतने बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की? मैं बहुत बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ, जब आपको पहले चुका लिया, पहले आप जिसके साथ वो स्वीकार लिया, वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है, अब तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले, तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति था, पति बनेगा, मर जाओगे, आप करने से मर जाएंगे, मारवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मर जाओगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना, मरते दम तक आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो आज बने हो, ठीक है। बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने, बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो, टैग मांगने से टैग कितना लेके आए कि तुम जानती हो, ठीक है ज्योति, कभी बैठ के सोचना का पैसा दिए थे तभी तो खाना देते थे, 5,000 उस दिन देखो हमारे पास वीडियो, उस दिन कार में आपके पापा कहे थे ना भैया मैं 5,000 तिलक कराया था, याद होगा ना जब हम लोग? बिल्कुल 5,000 कराया थे तिलक, लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। वहीं आपको हम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच में हुई बातचीत का ऑडियो भी सुनाते हैं। हेलो, हाय बेबी। हाय, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं यार, काम कर रही थी। आप इतनी टाइम क्यों कॉल कर रही हो? मेरे आलोक जी को पता चल जाएगा तो वो पता नहीं। तुम कब से मेरे को बोल रही कि यार उसको तलाक दूंगी, कब दे रहे हो, मतलब क्या है तुम्हारा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यार जब बोला है तलाक देने के लिए दूंगी, वो देगा तभी तो ना ही वो मुझे तलाक दे रहा है। सोशल मीडिया पे इतना ड्रामा कर दिया, इसको तो जी कर जान से मार दूं। यार अब मेरी बात सुनो, मैं इसमें क्या हेल्प करूँ ये बताओ। मैं तो बस ये चाहता हूँ साथ में रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए। करना है यार, इसको अब जान से मरवाना है, क्योंकि इसका तो कोई वो है नहीं, पता नहीं कब तक क्या करेगा क्या चलेगा। ये जान से मरेगा, खत्म कहानी होगी इसकी। बाकी तुम अपनी बात को कब तलाक दे रहे हो? अच्छा तो क्या करें बताओ, क्या प्लान करें ये बताओ। कुछ सोचते हैं इसके ठिकाने लगाने का। अच्छा गाड़ी से कुचलवा दे? हाँ, और नहीं तो क्या, वो सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं ना। हाँ, या फिर शाम को जब आते हैं उस टाइम, तो ही टाइम है हमारे पास, इनको घर से बाहर निकलते हैं। अच्छा तुमने खाना खाया? अगर खाना नहीं खाया ना तो जहर है ना, जहर की दवाई मार दो उसे। यार जहर मैं कैसे लेके आऊंगी? तो बताइए, तो मैं दुकान जहर देती भी नहीं है, पहले पूरा उनको जानना है। हाँ, वो भी ऐसी जहर देंगे तो चूहा हुआ मान रही, उसे तो मरने वाला नहीं है वो। अच्छा, अरे नहीं मर जाएगा जब चूहे मारने की अगर दवा। वहीं बरेली में ज्योति मौर्य के गांव से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए आप। हम आप पहुंचे हैं बनारस के चिरई गांव में। मैं जहां मौजूद हूं, देखिए ये एसडीएम ज्योति मौर्य का मकान है। पहले छोर में ये कटरा है, उसके बाद दूसरा गेट है और ठीक बगल में ज्योति मौर्य के पिताजी रहते हैं। हालांकि उनके पिताजी अभी भी अंदर हैं, मीडिया से बात करने में मना कर रहे हैं। अंदर मकान में मौजूद हैं। देखिए ये वही मकान है जिसमें ज्योति मौर्य रहती थी। जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने बताया कि हम चिरई गाँव के निवासी हैं, उनके पति आलोक ने भी कहा कि चिरई गांव में उनका ससुराल है। तो ये वही मकान है, आलोक का ससुराल है, ज्योति मौर्य का मकान है।
और ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय है और आसपास में किराने की दुकान है, सब्जी की दुकान है। हम दुकान में भी चलेंगे, उन लोगों से भी जानकारी लेंगे आखिर क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, ये बताइए, आप ज्योति मौर्य को जानते हैं? हाँ, जानते तो हैं। क्या जानते हैं उनके बारे में? क्या जानते हैं, क्या यहाँ पर पढ़ती लिखती पढ़ाती थी, और क्या जानते हैं। उनके पिता क्या करते? उनके पिता मशीन चलाते थे, चक्की चला रहे थे, दुकान खोले हुए थे। अभी वर्तमान में उनके पिताजी क्या करते हैं? वर्तमान में कुछ नहीं करते थे। ज्योति का पूरा शिक्षा दीक्षा यहीं से हुआ है? हाँ हाँ, पूरा अच्छा पढ़ने आते हैं। कोई बात नहीं है। आलोक को जानते हैं आप? थोड़ा बहुत जानते हैं। आलोक और ज्योति के बीच में कभी लड़ाई हुआ है क्या? नहीं। तो देखिए, हालांकि सुरेंद्र हैं, सुरेंद्र उनके पड़ोसी हैं, जितना जानते थे इन्होंने अपना बताया। और ये वही दुकान है, दुकान के ठीक सामने आप देखेंगे तो ज्योति मौर्य का मकान है। उनके पिताजी अंदर हैं, लेकिन बात करने से मना कर रहे हैं। मतलब दूर से रास्ते में बैठे हैं यहीं पे, और क्या। ज्योति मौर्य को जानते हैं? तो अब आजकल चल रहा है, लेकिन अब क्या सही है क्या गलत है, अब उसमें जांच पड़ताल होगी। अब कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, कैसे कोई कह दे किसी को। काफी पुराने हैं, उनके शादी में भी गए होंगे, आलोक को भी जानते होंगे। हम लोग शादी में नहीं थे, दूर के हम लोग हैं, लेकिन ये सब चर्चाएं आजकल हैं, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन क्या सही है क्या गलत है, ये सब तो अब जांच का मामला है। अब जांच दोनों लोगों के बीच की बात है, पति पत्नी के बीच की बात है, तो वो लोग अपना कैसे क्या हो रहा है अब तो वही लोग जान सकते हैं। काफी दिन हो चुका है शादी के। आलोक की बात दूसरी है, लेकिन उनके ज्योति के गांव वाले क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या विचार चल रहा है, इसलिए इंडियन न्यूज आपके पास का है। जब वो एसडीएम हुई तो यहाँ बड़ा उत्साह था, वो उल्लास था लोगों में कि गांव की लड़की है जो एसडीएम हुई है। आज ये सब चीज को थोड़ा ग्लानि होती है, दुख होता है कि ऐसा। वहीं बरेली में ज्योति मौर्य जो है वो एक जीएम है एक चीनी मिल में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑडियो सुने दोनों लोगों के प्रेमी और प्रेमिका के बीच का ऑडियो अगर आप सुनते हैं तो उसमें आप ये सुन सकते हैं कि दोनों लोग जो है वो साजिश में लीन हैं। सवाल है कि एक के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन ज्योति मौर्य के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ये सवाल इंडिया न्यूज पूछ रहा है प्रशासन से। आखिर जब बीके मौर्य साहब ने ये रिपोर्ट दी है जो डीजी होमगार्ड हैं मनीष दुबे को लेके, ऐसे में ज्योति मौर्य भी कहती हैं कि नहीं, इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए, इस मामले पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कार्रवाई जो तथ्य होते हैं उसके आधार पर होती है, और तथ्य कहते हैं कि दोनों लोगों ने आपस में बात की है और इस मामले में दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये आज की खास पेशकश थी आपके लिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, और कल हम आपको बहुत सारी बड़ी खबरें दिखाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में बाढ़ बारिश की क्या हालत है, उसके अलावा उत्तराखंड की क्या स्थिति है, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके अलावा जो एनडीए की बैठक है दिल्ली में उसको लेकर उत्तर प्रदेश में क्या सुगबुगाहट है, ये सारी खबरें आप लगातार देखते रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे।